मेरा नाम इमरान जाहिद है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड को। नॉर्मली शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी स्पेसिफिकली और जनरली किसी भी टाइप की फ़ोटोग्राफी में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम किन किन तरीक़ों से शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड यानी बैकग्राउंड ब्लर को अचीव कर सकते हैं। बेसिकली 4 तरीके होते हैं जिससे हम डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट अपर्चर होता है, दूसरा आपका होता है डिस्टेंस बिटवीन योर सब्जेक्ट एंड द कैमरा, तीसरा होता है डिस्टेंस बिटवीन योर सब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड, और लास्ट होता है आपकी फोकल लेंथ। तो हम इन चारों मेथड्स को वन बाय वन देखेंगे एग्जांपल्स के साथ, और हम देखेंगे किस तरह से हम इनके ज़रिए एक बैकग्राउंड ब्लर अचीव कर सकते हैं। जो पहला मेथड है वो है अपर्चर। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये सेम सेटिंग्स पे 2 तस्वीरें खींची हैं। एक तस्वीर में सिर्फ अपर्चर जो है वो f11 का यूज़ किया है, दूसरी तस्वीर में जो अपर्चर है वो f2.8 का यूज़ किया है, और बैकग्राउंड ब्लर में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो अपर्चर के थ्रू हम सबसे पहले बैकग्राउंड ब्लर अचीव करते हैं। ये सबसे एफिशिएंट मेथड है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक एक्सपेंसिव ऑप्शन भी है। तो ये पहला तरीका है जिससे हम डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही है कि आपको अच्छे और फास्ट लेंसेज परचेज करने पड़ेंगे जो कि एक्सपेंसिव होते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है जिससे हम बैकग्राउंड ब्लर अचीव कर सकते हैं वो होती है फोकल लेंथ। नॉर्मली आपकी फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलता है। फॉर एग्जांपल, एक तस्वीर आप 28 mm के ऊपर खींचते हैं और सेम तस्वीर आप 70 mm के ऊपर खींचते हैं, तो 70 mm पे आपको ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इसके नीचे आपको सेटअप नज़र आ रहा है कि मैंने एक ही डिस्टेंस से ये 2 तस्वीरें खींची हैं। सारी सेटिंग सेम है, सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ का डिफरेंस है। एक तस्वीर जो है वो मैंने 28 mm के ऊपर खींची है और दूसरी तस्वीर जो है वो मैंने 70 mm के ऊपर खींची है। बाकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। अब अगर मैं इसको कंपेयर करने के लिए इन दोनों तस्वीरों को इक्वली जूम करूं और फिर मैं इन दोनों तस्वीरों को एनालाइज करूं, तो लेफ़्ट पे जो तस्वीर है वो 70 mm पे खींची हुई है और राइट वाली जो है 28 mm पे खींची हुई है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें, आप गाड़ी बेसिकली मेरा सब्जेक्ट है, इसको मैंने फोकस किया है, और अब अगर आप बैकग्राउंड को एनालाइज़ करें तो आप देखेंगे जो 70 mm पे खींची हुई तस्वीर है वो उसका बैकग्राउंड आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा ब्लर नज़र आएगा। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है पॉलीग्लॉट इंस्टीट्यूट, अगर आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो आप देखेंगे कि ये 70 mm पे ये कहीं ज़्यादा ब्लर है, जबकि 28 mm के ऊपर ये ब्लर नहीं है। तो मेन पॉइंट ये है कि आपके पास कोई सा भी लेंस हो, आप किट लेंस से यूज़ कर रहे हो, आप 18 to 55 mm वाला लेंस यूज़ कर रहे हो, या आप फुल फ्रेम में जो किट लेंस आता है 24 to 105 आप वो वाला लेंस यूज़ कर रहे हो, अगर आपका पर्पज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर अचीव करना है, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है, जो मैक्सिमम फोकल लेंथ आपके लेंस में अवेलेबल है आप उस फोकल लेंथ को यूज़ करें। ऑफ कोर्स इसमें ये चीज़ हो सकती है कि आपकी कॉम्पोजिशन वो ना बन रही हो, क्योंकि जब आप जूम करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप वेस्ट अप पोर्ट्रेट ले रहे होंगे तो हेड शॉट बन जाएगी, या फुल बॉडी पोर्ट्रेट ले रहे होंगे तो वेस्ट अप पोर्ट्रेट बन जाएगी। तो उसका सिंपल सा तरीका ये कि आप जूम इन कर लें पूरा, लेकिन आप खुद पीछे की तरफ चले हैं, तो उसके बाद आपकी सेम कॉम्पोजिशन बन जाएगी, लेकिन इन दी एंड आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि आपकी फोकल लेंथ ज़्यादा यूज़ हो रही होगी। जो तीसरा तरीका है जिससे हम बैकग्राउंड ब्लर अचीव कर सकते हैं वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द कैमरा एंड द सब्जेक्ट। आप अपने सब्जेक्ट से जितना ज़्यादा क्लोज होंगे बैकग्राउंड उतना ही ज़्यादा ब्लर होगा। तो अगेन, अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप कंपैरिजन देखें कि मैंने 2 तस्वीरें खींची हैं। नीचे आपको सेटअप नज़र आ रहा होगा, ये दोनों तस्वीरें जो हैं वो सेम अपर्चर पे और सेम फोकल लेंथ के ऊपर खींची हैं। जो लेफ़्ट वाली तस्वीर है उसमें मेरा कैमरा जो है आप देखें गाड़ी से काफ़ी करीब है, जबकि अगर आप वो राइट वाली तस्वीर देखें तो मेरा कैमरा जो है वो गाड़ी से काफ़ी दूर है। और ये डिफरेंस आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा कि एक तस्वीर मेरी लेफ़्ट वाली जो काफ़ी जूम्ड इन हुई है, जो राइट वाली है वो कंपैरेटिवली उसमें ज़्यादा आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों शॉट्स को कंपेयर करने के लिए इक्वल अमाउंट में जूम करें तो आपको ये तस्वीर नज़र आएगी। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इसके बैकग्राउंड को जो क्रॉप करके निकाला है। जो ऊपर वाली तस्वीर है वो उस तस्वीर का बैकग्राउंड है जिसमें मेरा कैमरा क्लोज था, और जो नीचे वाली तस्वीर है वो उस तस्वीर का बैकग्राउंड है जिसमें मेरा कैमरा दूर था। अब इन दोनों में आपको एक बैकग्राउंड ब्लर का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ऑल्दो कि यहाँ पे वो डिफरेंस कम नज़र आ रहा है क्योंकि यूट्यूब जो है वो कंप्रेस कर देता है वीडियोज़ को। लेकिन ये सारी पिक्चर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिससे आप वो पिक्चर्स डाउनलोड करके एक्चुअली 1:1 में आप देख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अगर आपका कैमरा जो है वो क्लोज़र है आपके सब्जेक्ट से, तो किस तरह से जो है वो आप बैकग्राउंड ब्लर अचीव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत एफिशिएंट तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक वेस्ट अप पोर्ट्रेट चाहिए तो आप बिल्कुल करीब जाके हेडशॉट नहीं ले सकते।
तो ये बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव बैकग्राउंड ब्लर ही है तो ये एक तरीका है जिससे आपको बैकग्राउंड ब्लर आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी कॉम्पोजिशन आपको अलाउ कर रही है तो आप जितना ज़्यादा क्लोज कर हो सकते हैं अपने सब्जेक्ट से होएं, और फिर आप देखेंगे आपका बैकग्राउंड ब्लर जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा होगा। जो चौथा तरीका है जिससे हम बैकग्राउंड ब्लर अचीव करते हैं वो होता है कि डिस्टेंस बिटवीन योर सब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड। अब आपका बैकग्राउंड आपके सब्जेक्ट से जितना ज़्यादा करीब होगा वो उतना ही कम ब्लर होगा, और जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही ज़्यादा ब्लर होगा। इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख लें कि मैंने 2 तस्वीरें खींची हैं। सबसे पहले मैंने गाड़ी को पार्क किया एक लोकेशन के ऊपर, और फिर मैंने इसकी गाड़ी पे फोकस करके तस्वीर ली। उसके बाद मैंने इस गाड़ी को एक दूसरी लोकेशन पे पार्क किया जो कि पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है उससे करीब है, और फिर मैंने वहाँ पे सेम सेटिंग के साथ सेम डिस्टेंस के साथ ये तस्वीर ली है। अब अगर आप इन दोनों तस्वीरों को एनालाइज करें तो ये जो मैंने स्क्वायर बनाए हुए हैं, मैं नेक्स्ट पिक्चर में इन दोनों तस्वीरों को फुल क्रॉप करके आपको दिखाऊंगा। अगर आप नेक्स्ट तस्वीर देखें तो ये लेफ़्ट वाली जो है उसमें बैकग्राउंड जो है वो गाड़ी से ज़्यादा दूर था, और राइट वाली जो है उसमें बैकग्राउंड जो है वो गाड़ी से कम दूर था। अब इसमें साफ ब्लर जो है वो आपको नज़र आ रहा है। जो लेफ़्ट वाली है उसमें जो विंडोज़ हैं वो ज़्यादा ब्लर हुई हुई हैं, जबकि जो राइट वाली है जिसमें बैकग्राउंड करीब है उसमें विंडोज़ जो हैं वो कम ब्लर हुई हुई हैं। तो ये चौथा तरीका था जिससे हम बैकग्राउंड ब्लर अचीव कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम इन चारों तरीकों को रिकैप करें तो पहला तरीका है अपर्चर, जो कि मोस्ट एफिशिएंट लेकिन एक्सपेंसिव तरीका है। लेकिन इसके बाकी के जो 3 तरीके हैं, यानी कि ज़्यादा फोकल लेंथ, सब्जेक्ट को आप अपने कैमरे से करीब कर लें और बैकग्राउंड को अपने सब्जेक्ट से दूर कर लें, ये तीनों तरीके ऐसे हैं जिसमें आपको किसी किस्म का भी कोई ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने अपने सब्जेक्ट को या मॉडल को डायरेक्ट करना है। आप जहाँ पे भी शूट कर रहे हैं आप देखें कि अगर आपको ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आप अपने सब्जेक्ट को थोड़ा दूर मूव कर सकते हैं बैकग्राउंड से, ताकि आपको बैकग्राउंड ज़्यादा मिल जाए, या फिर आप क्लोज हो सकते हैं अपने सब्जेक्ट के, तब आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा, या फिर आप अपनी मैक्सिमम फोकल लेंथ यूज़ कर लें। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका जो है वो अपर्चर है। तभी जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमेशा फास्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ऑप्शन नहीं होता कि वो अपने सब्जेक्ट को इधर से उधर मूव करें। आपके पास प्रोफेशनल शूट्स के लिए बहुत कम टाइम होता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हो और आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में या किसी और टाइप की फ़ोटोग्राफी में, तो आप डेफिनेटली अपर्चर के अलावा इन तीनों मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं अच्छे से अच्छा बैकग्राउंड ब्लर अचीव करने के लिए। तो ये 4 तरीके थे जिनसे हम बैकग्राउंड ब्लर अचीव कर सकते हैं। आप इन चारों तरीकों को यूज़ करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरीके से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिला है। इसके अलावा मुझे बताएं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए।